आप सबके स्कूल टाइम में एक ना एक दिन सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग तो हुआ ही होगा। उस दिन पता नहीं कैसे आप जो भी करने जाते हो गलत ही हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो चिल करो, थोड़े टाइम में हो जाएगा। एंड इसी तरह मेरा एक दिन इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया था कि मैं अपने स्कूल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो आओ मैं बताता हूँ तुम्हें ये कहानी अपनी जुबानी। तो ये बात है आज से कुछ साल पुरानी, जब मैं क्लास 10 में था और सबकी ही तरह मेरे ऊपर बोर्ड्स का बहुत ज्यादा टेंशन था। मैं जहाँ भी जाता था मुझसे एक ही चीज पूछी जाती थी, और बेटा बोर्ड्स हो गए तुम्हारे, कौन सी स्ट्रीम लेने की सोचे हो? फिर तुम तो पक्का साइंस ही लोगे ना? अबे अपना साइंस खुद के पास रखो तुम। ये बोर्ड्स करके मेरे दिमाग में परेशानियों के कोर्स चला रखे हैं। अब ज्यादा भटकते नहीं है, कहानी पे चलते हैं। क्लास 10 में मेरा एक दोस्त हुआ करता था। वो थोड़ा ऐसे शाई रहने वाला लड़का था। मतलब उसे हर दूसरी बात पे शर्म आ जाती थी। और सबकी ही तरह कक्षा 10वीं के ये छात्र हैं, तो इनका दिल भी किसी ना किसी लड़की के ऊपर आ ही गया होगा। अब देखो, अगर आपका कोई दोस्त है एंड उसका दिल भी किसी के ऊपर आ जाए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, उसकी मदद। ऑप्शन बी, उसकी मदद। अब दोस्त है तो मदद तो करनी ही होगी ना। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मैं मस्त क्लास में वेला बैठ के अपने डेस्क के ऊपर कलाकारी दिखा रहा था, और उसी टाइम एंट्री होती है मेरे दोस्त की, जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे शर्मा। तो देखो, शर्मा थोड़ा शर्मीला टाइप का बच्चा था एंड इसके कारण वो क्लास में ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। एंड पता नहीं क्यों ये जो क्लास में चुप रहने वाले बच्चे होते हैं वो अंदर ही अंदर इतने चालाक होते हैं कि उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। और साथ ही साथ वो अंदर इतनी ज्यादा खिचड़ी पका लेते हैं कि उन्होंने सब कुछ सोच लिया होता है। और बिल्कुल इसी तरह शर्मा ने भी अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच लिया है। इसीलिए वो मेरे पास आता है एंड कहता है, हर्ष भाई हर्ष, मेरी बात जरा सुनना। हाँ हाँ बोलना, क्या हुआ? वो एक्चुअली ना, जो हमारी क्लास की टॉपर है ना, हाँ टॉपर है वो, एक्चुअली उसके ऊपर मेरा दिल आ गया है। क्या? नहीं, बिल्कुल सेम रिएक्शन था मेरा। पता नहीं कैसे जितने भी ये शांत रहने वाले लौंडे होते हैं उनका दिल एकदम से ही क्लास की टॉपर के पास जाता है। मतलब मैं तुम्हें कैसे ही समझाऊं, और तुम्हें तो बाद में समझाऊंगा, पहले शर्मा को समझाते हैं। अबे तू सो के तो आया है, क्या क्या सोच रहा है बे तू कहाँ और वो कहाँ? नहीं, सपने देखना अच्छी बात होती है, पर थोड़े कायदे में रह के सपने देख। ये कहा कि तू सपने देख क्या रहा है? भाई ये मेरा सपना नहीं है, ये रियलिटी है भाई। आई रियली लवर भाई तेरे लक्षण मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। तू खुद तो पिटेगा ही पिटेगा, मुझे भी साथ में पिटवाएगा। मैं तो दूर हूँ भाई, और तू भी उधर मत देख। भाई तू अपने भाई के साथ ऐसे गद्दारी करेगा क्या? भूल गया जब हमने दोस्ती की थी तो हमने क्या क्या कस्में खाई थी? अबे दोस्ती में कौन से कस्में हो गए? क्या बोल रहा है तू? होते हैं भाई, होते हैं, ब्रो कोड्स कहते हैं उसे। और ब्रो कोड के अनुसार तुम्हें अपने भाई के प्यार में हेल्प करना ही पड़ेगा। अबे यार क्या क्या बोल रहा है तू? चल ठीक है, बोल मेरे को क्या करना है। नहीं करना तो तुझे है ना, तू बता मुझे क्या करना है। अबे मतलब प्लान भी मैं ही बनाऊं? हाँ मतलब तुझे तो एक्सपीरियंस है ना इस सबका। अबे क्या बोल रहा है तू? मैं तो बचपन से सिंगल हूँ, मेरे को कहाँ से एक्सपीरियंस आ जाएगा? वही तो भाई, तू मेरा कोच है एंड कोचेस नेवर प्ले। वाह बेटे, मतलब बलि का बकरा भी मुझे ही बनाओ तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें सोच के कुछ बताता हूँ। नहीं, आप लोग तो मुझसे ये हमेशा पूछते ही रहते हो, पर ये सवाल मेरा भी खुद से है। ऐसे सारे खराब सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाता हूँ? पता नहीं क्यों सब मेरे साथ ही क्यों होते रहता है। पर देखो, अपना यार आ चुका है अब प्रॉब्लम में, और उसे बचाना अब मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि दोस्ती कम्स फर्स्ट। सो मैंने बहुत सोचा, अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचा, और फाइनली मुझे मिला एक तड़कता भड़कता प्लान। वैसे अगर शर्मा की तरह आपको भी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो पे करवाओ 10,000 लाइक्स, फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे आपके लगभग सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड यस, ये फ्री रहेगा। सी शर्मा के लिए मैंने एक नॉन शर्माने वाला प्लान बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल में होने वाला है एक साइंस फेयर। उसमें हर क्लास से कुछ बच्चों के ग्रुप्स बनेंगे और वो लोग साथ में मिलके एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। पर तुम सोच रहे होगे कि ओके, पर यहाँ पे तुम्हारा प्लान क्या है? सी जो बच्चों के सिलेक्शन होने वाले हैं
वो एक लकी ड्रॉ के हेल्प से होगा एंड हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। उस लकी ड्रॉ में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है। हाँ, ये सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा तुम्हें, पर असल में ये बहुत ज्यादा हार्ड है। तो मैं तुम्हें समझाने में टाइम वेस्ट करने की जगह सीधे दिखाई देता हूँ। I mean, चलो हम लोग लकी ड्रॉ वाले दिन पे चलते हैं। तो मुझे जितना याद है उस दिन हम लोग क्लास में बैठे हुए थे एंड हमारे क्लास टीचर एक बाउल लेके आते हैं एंड उस बाउल के अंदर ढेर सारे चिट्स रखे हुए थे और वो आते ही वो बाउल को अपने टेबल पे रखते हैं एंड अनाउंस करते हैं, So see my dear students, this bowl contains your roll number. You have to come here one by one and pick one chits. And the roll number which you get in the chit will be your partner in the science project. So come fast and take your chits. तो देखो, अगर तुम्हें सर की अंग्रेजी समझ नहीं आई है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी नहीं आई थी, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो बात बस इतनी है, वो जो बाउल रखा है वहाँ पे उसके अंदर है हमारे रोल नंबर्स एंड हमें एक एक करके आना है एंड वहाँ से एक एक चिट उठाना है एंड उस चिट में जो हमें रोल नंबर मिलेगा वही रोल नंबर वाला हमारा इस प्रोजेक्ट का पार्टनर रहेगा। तो बिना ज्यादा पकाते हुए मेन स्टोरी लाइन पे आते हैं। सी बच्चे एक एक करके वहाँ पे जा रहे थे, चिट उठा रहे थे एंड उन्हें जो रोल नंबर मिल रहा था उस पार्टनर के पास वो लोग चले जा रहे थे। पर ये बात मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होने वाला है। इसलिए उस टॉपर का चिट जिसके पास निकला मैं उसके पास जाता हूँ एंड उसे थोड़ा कैंटीन में खिलाने का लालच देता हूँ और वो चिट अपने पास ले लेता हूँ। फिर क्या था, मैं चुपके से जाता हूँ एंड हमारे दोस्त शर्मा को वो चिट चिपका देता हूँ एंड शर्मा भाई उस टाइम जो अंदर से खुश हुआ था मैं तुम्हें वो अपने शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। तुम लोग खुद इमेजिन कर लो कि अगर तुम शर्मा की जगह रहते तो खुद क्या करते। और भाई शर्मा, अब तो तू बहुत खुश होगा। हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी कैसे तुम्हें बताऊं? नहीं नहीं, तुम मत बता, मुझे बस ये बता दे कि खुद को वहाँ पे तू इंट्रोड्यूस कैसे करेगा। हेलो, माय नेम इज शर्मा। आई एम अ वेरी गुड बॉय। आई स्टडी इन दिस स्कूल। आई ईट इन दिस स्कूल। आई एम अ वेरी 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 गुड स्टूडेंट, ओबीडियंट स्टूडेंट। आई एम अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। रहने दे भाई, तू रहने दे। दे दे वो चिट मेरे को वापस दे दे। ऐसे जाएगा तो पहले दिन ही भाई बन के आएगा। फिर मैं कैसे जाऊँ भाई? मुझे तो ऐसे ही आता है। भाई अब देख, लास्ट मोमेंट पे बदल के कुछ होगा नहीं, तू ऐसे ही जा उसके पास, ठीक है? तू जा अब। नहीं, मेरा उस टाइम उसके ऊपर से भरोसा उठ गया था। मतलब मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करके उसके लिए पूरी सेटिंग बैठाई और वो पूरा हगने का प्लान बना के आया है वहाँ पे। इसीलिए मैंने सोच लिया कि भाई अब मेरा हो गया, इससे ज्यादा टिप्स मैं दे नहीं रहा, क्योंकि आगे जाके अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ये मेरे ऊपर सब कुछ डाल देगा कि मेरे कारण ये सब हुआ है। उस दिन के बाद मैं एकदम ही चिल रहने लगा। मुझे उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं था। पर दूसरी तरफ चलो हम लोग देखते हैं अपने शर्मा भाई की कहानी। हेलो, my name is Sharma. Hello Sharma, how are you? Are you ready for the science project? Yeah. I am ready. I am बचपन से ready. You say what's the plan now? So see Sharma, the plan is simple. We are going to make a project over rainwater harvesting. So are you familiar about the topic and do you like it? Yeah. I know everything about that. I like the topic and I like you also. What? Do you know really? तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो अभी? Yes, I know. My dil is beating for you from my childhood. I love you from my childhood. I can do anything for you. Yuck. So disgusting. How can you think about me like that? No. Only I don't think about you. मेरा दोस्त also think about you like that. He only made plans so we come together and we live together. What? We being in the same group is all planned? Yes. My friend Harsh planned everything. Where the hell is Harsh right now? Go and bring him. मतलब एक तरफ मेरे दोस्त शर्मा ने जो हगा है, मैं तुम्हें कैसे ही समझाऊं। उसके बाद वो आता है मेरे पास, मैं जो मस्त चिल कर रहा था एंड वो मेरे पास आके मुझे बोलता है, भाई आई थिंक हमारी सेटिंग हो गई। वो तुम्हें बुला रही है, तुमसे मिलना चाहती है। मैं सोच रहा हूँ इधर है, इतनी जल्दी सेटिंग भी हो गई इसकी। ये बस दिखने में चोमू लगता है, अंदर से बहुत चालाक है। इसीलिए मैं मस्त उसके साथ चला गया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ये वहाँ पे क्या कांड करके आया है और इसको खुद नहीं पता है कि इसने क्या कांड कर दिया है। फिर हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वो लड़की जो मेरे को घूरे जा रही थी, मुझे लगा ऐसा क्या हो गया बहन, वाई आर यू सो एंग्री बहन। और जैसे ही मैं उसके पास पहुँचता हूँ
अगल बगल से उसकी 2-3 दोस्त आ जाती है और वो लोग सब मिलके मुझे और मेरे दोस्त शर्मा को जो सुनाते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरे क्लास के सामने हमारे इज्जत का जो भाजी पाला उस टाइम हुआ है। एक होता है जलील होना, उसके बाद होता है बीच बाजार में जलील होना, और हाँ इन्होंने वही किया है, पूरे क्लास के सामने जलील। मैं वहाँ पे सॉरी बहन किए जा रहा हूँ और शर्मा भी यहाँ पे अलग ही टेंशन में जा चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वहाँ पे पलट के उसे कुछ बोल नहीं सकता हूँ, पर भाई गलती यहाँ पे हमारी ही है, तो मैं उसे पलट के क्या ही बोलूँ। शर्मा ने तो कांड कर दिया एंड मुझे बलि का बकरा बना दिया, इसीलिए कहते हैं टेक एडवाइजेस फ्रॉम एक्सपर्ट्स। शर्मा ने खुद से चौड़ दिखा के बोल तो दिया, पर उसने साथ में सबको डुबा दिया। उसके बाद क्या होना था, उन्होंने ये बात धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैला दी और जहाँ हम जाते थे हमारी बेइज्जती होनी तो लिखी हुई थी। और कहाँ मैं हम बोल रहा हूँ, इसको मेरे से जोड़ो ही मत। सब लोगों ने इसको सिंपैथी दे दी कि मैंने इसे गलत आइडिया दिया, इसके कारण ये फंस गया। भाई मैंने तो इसको आइडिया भी नहीं दिया था, इसने खुद जाके ये सब किया है। उसके बाद वो 10th का पूरा मेरा साल ऐसे ही गुजरा है, मतलब मैं चौड़ में सर भी खड़ा नहीं कर पाता था, जहाँ जाओ लोग बेइज्जती कर देते थे अलग।